पेज है 294। ये चर्चा चलती आ रही है कि गुरु के सामने जो चैलेंज था वो ये था कि शिष्य की तामसिक, राजसिक, सात्विक प्रकृति का निर्धारण देखना उसको, और तमस का निवारण करना, रजस का नियमन करना, रेगुलेट करना उसको। अगर आप इन दो को नहीं करते, शिक्षा नहीं हो सकती। तो अभी तो इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए शिक्षा नहीं हो रही। बिना इसके संभावना भी नहीं है। तमस के निवारण का कार्य साधित किया जाता था नैतिक पवित्रता के अनुशासन के द्वारा। ये हमने कल बात करी थी, पर मैं यहाँ पीछे से ही, जिससे कि आगे का इससे जुड़ता चले, कि अनुशासन के द्वारा जो शिष्य के मन, प्राण, शरीरात्मक तंत्र में तेजस और विद्युत की शक्ति को जागृत करता था, और तपस्या की शक्ति के द्वारा उसे मानसिक शक्ति और स्पष्ट ज्ञान का धारक कोश बनने के लिए शिक्षित करता था। क्योंकि तमस क्या करता है, ये हमने कल बात करी थी। अगर आपके तंत्र में तामसिकता है, भाई इसका विचार करो एक बार, ये क्या करता है। जैसे ये पिछले पेज के ऊपर ये था, ये तमस का रूप है। तमस क्या करता है, सहज संरचनात्मक, आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज है, नीरसता या निष्क्रियता है, जिसमें आप अगर उसके तमस के ऊपर छोड़ दोगे, उसको न कोई माँ से मतलब है, न उसको कोई हायर परसूट से कोई चीज से मतलब नहीं है उसको। तो चाहे कुछ भी हो, अपना भोजन समय पे, भूख लग जाएगी समय पे, नींद आ जाएगी, आपको गुस्सा है तो भी ठीक है, साइकोलॉजी जितना नीचे करेगी उसको मतलब नहीं है। आज होली मन रही है, दिवाली मन रही है, राम जी वापस आए हैं, कोई उसको बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो सहज संरचनात्मक नीरसता या निष्क्रियता है जो अंतस्थित ज्ञान को धूमिल कर देती है। अब क्या होगा कि तमस अगर आपके प्रधान है, तो अगर कोई चीज आएगी भी, आप ये चाहेंगे कि ये अभियान करें जीवन के अंदर। तमस वाला पार्ट धीरे से आके आप ये कहेगी, इतना करने की क्या जरूरत है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। या यहाँ एसी के अंदर इसमें थोड़ा सा ये, तो आप जो एक्चुअल चीज है उसको हूबहू नहीं कर पाएंगे। उसमें आपके जितने कंसिडरेशंस ये तमस वाले प्रवेश करेंगे, उतना आप मतलब एक्चुअल प्रसाद भगवान के पास नहीं पहुंचेगा, या जो मशीन है वो एक्चुअल प्रिंट नहीं निकालेगी। आपने कंप्यूटर से जो कमांड दिया हूबहू वहां, वो उसको नहीं प्रिंट करने वाला। रंगों में फर्क कर सकता है, शेप्स में फर्क कर सकता है, तो आप ऐसा प्रिंटर का क्या करेंगे, कहते यार ये तो सही नहीं निकालता, ऑथेंटिक चीज नहीं निकालता। तो यही अभी सारी चीज, सारी बातें कर लो, ये तमस धीरे से आके अपने अपने तरीके का है संरचना। आपका अपने तरीके का है, दूसरे का दूसरे के तरीके का है, धूमिल कर देता है। तथा अज्ञान, मानसिक जड़ता, मंदता, विस्मृति, अध्ययन के प्रति अरुचि, वस्तुओं को समझने और उनके भेद को पहचानने की असमर्थता, बिल्कुल नहीं जानते। फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होने के बाद ये और जबरदस्ती इंसिस्ट करते हो, मेरे को रंगों का पता है, मेरे को बताओ, आध्यात्मिकता समझाओ, और उसको मैं अपने ही रंगों में तोड़ दूंगा। ये असमर्थता, रजस की अपनी समस्याएं हैं। तो ये सारे के साथ जो गुरु है वो डील करता था। तो इसको करने से तंत्र में तेजस और विद्युत की शक्ति को जागृत करता था, और आज भी करता है। आप करके देख लो तमस का निवारण। तमस को यदि भोजन को स्ट्रिक्ट कर दो, आप में जो तामसिक एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एकदम कस सकते हो आप जीवन के अंदर। आप कहें हम क्या करें, ये तो कर ही सकते हो, तुरंत फर्क आ जाएगा। जो आदमी एक्सरसाइज करता है उसको, और इसलिए क्योंकि मेरे को चेतना के लिए एक्सरसाइज करनी है, शरीर ठीक रखने के लिए, शरीर से भी ज्यादा आप चेतना का स्वाद देख सकते हो। ऐसे व्यक्ति की क्रियाएं, आप लेट सोते हो, अनुशासन नहीं है, सुबह उठोगे आप पीसफुली नहीं, आपकी एनर्जीज भी एजिटेटेड रहेंगी, काम करने में अप्रवृत्ति रहेगी, आप उसको शॉर्टकट करना चाहेंगे किसी भी चीज को। कोई भी भारी काम है उसके अंदर यदि कामना नहीं है,
यदि भय नहीं है, तो उसके अंदर वो इंटेंसिटी नहीं आएगी। तो काम ज़रूर करते हैं अपनी नौकरी का या जो भी परिवार का, सूक्ष्म चीज़ें हैं उनमें प्रवेश नहीं है, तेजस नहीं है, विद्युत बिल्कुल नहीं है। और अगर ज़्यादा आप एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हो, मोबाइल में ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं या फिर ज़्यादा आपने किसी से लड़ाई, झगड़ा, बहुत ज़्यादा आपके सेंसेशंस का आदान-प्रदान ये यदि किया है, उसमें आप सूक्ष्म चीज़ में प्रवेश, कोई हॉरर मूवी देखी उसके बाद कहो चलो अब सावित्री पढ़ते हैं, कहते यार अभी थोड़ा समय दो, सोओगे तो भी ठीक नहीं है। तो तेजस और विद्युत अगर फॉर एनी प्रोलॉन्ग्ड टाइम आप इन चीज़ों के अंदर हो, आप अच्छी चीज़ में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अंदर जिद भी नहीं कर सकते आप, क्या करो? आपका बस तो चलता नहीं इसके अंदर, ये है। और अच्छे वातावरण में आप बातें ज़रूर कर रहे हो, पर आप एक सर्टेन जगह पे बैठ के बातें कर रहे हो सारी की सारी। एक अच्छे एटमॉस्फियर में आप रह पाओ, आप रह के ट्राई करो, अपने आप को समय दो। क्या मैं इस वातावरण को 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने सहन कर पाऊँगा? अभी तो आप मेंटली अपने आप को अपने सेटअप से डिसएसोसिएट नहीं कर पा रहे, कर पाना तो बहुत दूर की बात है। आप अपने आप को अपने स्थान से अलग रख के नहीं देख पा रहे। तो तेजस, विद्युत ये तो अभी ऐसे दिवा स्वप्न हैं और तपस्या की शक्ति के द्वारा उसे मानसिक शक्ति और स्पष्ट ज्ञान का धारक कोश बनने के लिए शिक्षित करता था। ये फ़र्क है। इसीलिए यदि ये वाली बात नहीं करते, क्या प्रवेश करोगे आप भारतीय संस्कृति के अंदर? अच्छी चीज़ में तो प्रवेश किसी में भी नहीं कर सकते। हाँ, सात्विकता में थोड़ा हो तो आपका ये वेद मंत्र भी करते हैं हम, ये भी करते हैं। श्री अरविंद कह रहे पिछले 2000 वर्षों से तो कोई इसको समझा नहीं, पर वेद मंत्र तो करते आ ही रहे हैं। तो मतलब कहीं न कहीं तो श्री अरविंद कह रहे हैं, बात कुछ दूसरी कह रहे हैं। वो जो दूसरी बात है, ये मैं सारे उदाहरण भी दूँ, पर एक्चुअल वो क्या बात है, अब वो पता नहीं कम्युनिकेट होती है, कन्वे होती है, आप उसको ग्रहण कर पाते हैं, नहीं कर पाते, मेरे को नहीं पता। उदाहरण के लिए थोड़ी उदाहरण दिए जा रहे हैं। ये तो मूल एक उस चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं और वो स्टेट साधना से समझ में आ सकती है। ज्ञान को जागृत करने का कार्य, पुनरावर्तन, रिपिटिशन। रोज़ डेली गीता का पाठ, ये पाठ, वो पाठ, ध्यान चिंतन और चर्चा परिचर्चा की त्रिविध पद्धति के द्वारा सक्रिय रूप से साधित किया जाता था। पुनरावर्तन बार-बार, बार-बार ये हम जो डेली ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिपिटिशन कर रहे हैं। श्री अरविंद की वाणी को पुनरावर्तन कर रहे हैं, बार-बार, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। अपने कमिटमेंट को या जीवन के उद्देश्य को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जचे नहीं जचे बने रहो, आप तो लगातार जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। और कुछ भी नहीं कर सकते तो जुड़े तो रहो। और जो लोग नहीं जुड़े रह पा रहे, उनको एक सीमा के ऊपर ये महसूस होता हाँ भई अब समझ गए, पर वो उसको बरकरार नहीं रख सकते। ये निश्चित बात है, क्योंकि जो चीज़ उनके पाँव मोड़ती है, वो चीज़ ने उसके उनके ऊपर अधिकार कर लिया, राइट चीज़ आ ही नहीं सकती। श्री अरविंद के संपर्क से दूर जाके तो सर्वनाश का रास्ता है। ये बारीकी से देखा जा सकता है। अपने को ये सिम्पैथी है, अरे यार तू इससे अच्छी चीज़ से दूर चला गया तो तेरी आत्मा का भोजन तो तूने खुद जानबूझ के तेरी लाइफ़ लाइन काट रहा है, तेरे लिए शुभ कैसे हो सकता है? पर वो उसके समझ में नहीं आता, सिर के ऊपर से घूम जाती है ये चीज़। जो व्यक्ति कह रहा है मैं तो आपकी समय निकाल के सुनता हूँ, मैं तो सारे समय ये करता हूँ, वो करता हूँ, उनका ये पता नहीं वो अब हैं कहाँ वो? पुनरावर्तन और उसके लिए अगर वो लगातार आप कर पाओ, साल भर तो नहीं रुक पाता आदमी, साल, डेढ़ साल और फिर एक्चुअल में उसके अंदर उदाहरण अगर प्रैक्टिकल दिए जाएँ, ना, उसके तो पाँव उठ खड़े होते हैं वहाँ से। ध्यान चिंतन, इसके लिए यदि आज्ञा पालन और वो जो कह रहे हैं उसके अंदर श्रद्धा न हो, आप करोगे ही नहीं। आपका आग्रह अपने ही जीवन, अपने ही तौर तरीके, अरे भई इनको क्या पता अब ये, मेरी समस्या तो मैं ही जानता हूँ या जानती हूँ। अब ये तो आप तो आश्रम में हो और बचपन से हो, आपको क्या पता? हम हैं एक विशिष्ट एक एक ऐसी इक्वेशन लेके आए हैं जो हम विशेष ही हैं और हम जो कर रहे हैं बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।
ध्यान, चिंतन, चर्चा, परिचर्चा, ये त्रिविध पद्धति के द्वारा सक्रिय रूप से साधित किया जाता था। चर्चा परिचर्चा ये नहीं, मेरे प्रेजुडिसेस हैं उसी पॉइंट को सिद्ध करना जी, मैंने बता दिया आध्यात्मिकता ये है, ये कोई चर्चा परिचर्चा नहीं। चर्चा ये कि आपने जीवन में अनुभूत क्या किया है, चले हो क्या इस ज्ञान के ऊपर। अगर ये जीवन के अंदर इसको डालते हैं, वो है चर्चा परिचर्चा। उसके ऊपर ध्यान। आवृत्ति का प्रयोजन था मन के संस्कार ग्राही भाग को शब्द अर्थात विचारों को प्रकट करने वाले शब्दों से परिपूर्ण कर देना। हर कोई शब्द नहीं, माँ के कोटेशंस याद कर लिए, जैसे कि ये दकियानूसी लोग आजकल बातें करते ही हैं। इनफैक्ट उनकी तो बातें ही बिल्कुल दकियानूसी है। वो श्री अरविंदकार माँ का नाम भी अपने ही प्रयोजन से ले रहे हैं, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर। शब्द, आप इसको जितनी बार रिपीट करते हैं, अब इसको लिखने के द्वारा, अब चैत्य की हमने बात करी, शब्द मतलब कोई एक शब्द चैत्य नहीं, जो चर्चा उसके अंदर अपनी उसमें दर्ज हो गई, रिकॉर्ड हो गई। अब उसको आप और गहराई से लिखेंगे, देखेंगे, जीवन में उसके ऊपर चिंतन करेंगे। समस्या वर्तमान के अंदर तंत्र की आ रही है, मतलब आपके आधार की आ रही है। उससे आगे के विजुअलाइजेशंस आप नहीं बना पा रहे। इसलिए उसका जो वैभव है, उसकी जो चमक है, उसकी जो जो सुंदरता है, वो हमारे से बड़ी दूर है। वो हम उसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, हम उसको टच नहीं कर पा रहे। किसी स्वाद की उसके अंदर क्या पराकाष्ठा हो सकती है, अगर मुँह में आएगा तो जान पाऊँगा, अगर मेरे को उसको फ़ोटो दिखा दिया जाए। फ़ोटो में तो स्वाद आता नहीं है, तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। यार फ़ोटो से क्या पता चले पेय पदार्थ का? हाँ, अच्छा दिख रहा है बस, या अच्छा दिख नहीं रहा है, पानी जैसा दिख रहा है, पता नहीं कैसा है। क्या जानो आप उसको? इसलिए ये चीज़ें आपको एन्चांट नहीं करती। बातें कर रहे हैं हम, एन्चांट नहीं करती आपको ऐसी कि मुग्ध हो गए। अरे वाह! और दूसरी चीज़ ऐसी कि जैसे भेड़िए काटने को दौड़ रहे हो आपको कि ओहो! बहुत दुर्गंध आ रही है। ये स्थिति आ नहीं रही। रस तो रह के उसी के अंदर आ रहा है, चिपटे पड़े हैं उस विष्ठा के। तो भाग को शब्द, विचारों से प्रकट करने वाले शब्दों से परिपूर्ण कर देना, संस्कार ग्राही जो भाग है उसको। अब यूँ तो लाइन ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, क्या है ये? संस्कार ग्राही भाग के अंदर डीपर उसने किसी कान ने सुन ली अगर इस बात को, तो उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा अपने समय से। आप कहीं भी बैठे हो, समाज के कहीं भी किसी वर्ग में बैठे हो, कहीं भी, अरे ये दे सकता है संसार, ओहो! इसके लिए तो अपने ये तो कोई मेरे को कोई ऐसे मूव करती नहीं ये चीज़। अल्टीमेटली टॉप मोस्ट जो लोग हैं, उनको देखो बारीकी से कि यार यही दे सकता है संसार। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छे हैं, उनकी स्थिति है। ना भैया ये तो नहीं चाहिए। तो संस्कार ग्राही भाग है, उसको शब्द में से अर्थ प्रकट हो जाता, हमको नहीं हो रहा। इतनी मोटी चमड़ी है, कितनी बात कर लो, कितने सेशन ले लो, कुछ अर्थ प्रकट नहीं होता, इनफैक्ट दूरी बना लेते हैं। या एक तय कर लेते हैं, यार ये बातें कर तो रहा है। एक भाग है उसको तो कोई कारण से पसंद आता है, वो बना रहता है। दूसरा भाग उसको ना भैया ये नहीं। ये कह सकते हैं अब ये एक सर्टेन फ्रेमवर्क में हम नहीं, ये वाली चीज़ आपको रोक लेती है। आप वर्तमान में अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो सूचनाएँ मिल रही है, उसको रियल मान के इस जगत को ऐसा मान बैठ रहे हो। ये ऐसा नहीं है। शब्द जो है उसका अर्थ प्रकट हो जाता है। गुरु, श्रद्धा का अर्थ क्या है? चेतना का अर्थ क्या है? ये क्लिक कर जाता है आपके। माँ ने क्या किया है, श्री अरविंद ने क्या किया, हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, कोई शब्दों में नहीं आ रही अभी ये। शब्द इन द सेंस कि आपके अंदर से किसी चीज़ ने प्रकट कर दी हो वो बात को। अभी तो वही सेटअप आपको एन्चांट किए हुए है, जैसे पता नहीं उसमें से क्या निकालने वाले हो। नहीं तो प्रश्न चेंज हो जाते हैं, भई ये चीज़ तो नहीं चल रही। ये तो मेरे को पता नहीं मेरी प्रकृति ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही है, नहीं आदमी कहता है पता नहीं ये क्या हो रहा है? इसको देखो तो इसका मतलब हाँ, कुछ-कुछ हो रहा है। नहीं तो वही सिक्योर ग्राउंड, हाँ जी, हमको भी माँ का अनुभव हुआ था, हमको भी ये हुआ था। अब कई बार तो मैं क्योंकि बोल देता हूँ काफ़ी तो पर उसमें, अरे क्या हो रहा था उसके अंदर? थूक को इकट्ठा किया, उसको भिगोने के लग रहे हो और क्या इसमें से मक्खन निकलेगा? थोड़ा-सा तो निकला था देखो।
तो भाई वही मक्खन खाओगे आप तो, और तो दूसरा किस लिए खाओगे? ताकि अर्थ स्वतः भीतर से उदय हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि एक यंत्रवत पुनरावृत्ति किसी प्रकार भी यह परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती थी। होनी चाहिए वह विशुद्ध स्थिर ग्रहणशीलता, और शब्द या विषय पर मन के चिंतनशील भाग के द्वारा वह तल्लीनता, जैसा कि प्राचीन भारतीयों का ध्यान से तात्पर्य था। ये तात्पर्य था। नहीं तो अर्थ क्या निकालो आप? ब्रह्मचर्य। धीरे 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 इसके भीतर प्रवेश करो। यही मैंने कहा, जैसे भारतीय संस्कृति के बारे में बात करी, हिंदू धर्म के फंडामेंटल्स, उसका एग्जीक्यूशन में ये सारी चीजों को बिल्कुल एक धीरे 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 पूरी पिक्चर आपके, और नई कोई कोई उसके अंदर टुकड़ा मिले वो पजल को भी, यहाँ ये इसमें यहाँ जुड़ेगा। किसी भाषा का अध्ययन करते हुए हमने सबने यह अनुभव किया है, किसी पुस्तक को समझने का कठोर प्रयत्न करते समय जो कठिनाइयां असाध्य प्रतीत होती हैं, वे पुस्तक को थोड़ी देर के लिए अपने मन से दूर कर देने पर बिना पुस्तकीय अध्यापक की सहायता के ही अचानक विलीन हो जाती हैं, और एक स्पष्ट बोध का उदय होता है, क्योंकि आपके अंदर माइंड में, ब्रेन में क्रिस्टल्स उत्पन्न हो गए। तो अगर वास्तव में आप चाहते हो, तो आपकी चेतना उसके ऊपर कार्य करती है। आप भोजन करो, सो, कहीं कुछ भी करते रहो, इंडिपेंडेंटली चेतना उसके ऊपर ड्वेल करेगी और उसके रहस्यों को भीतर से निकाल के लेके आएगी। तब समझते हो आप, तब माला जपना भी आपको उस मार्ग की ओर लेके जाएगा, पैकिंग करना भी लेके जाएगा। नहीं, सारे योग कर लो, सारे विजुअलाइजेशंस कर लो, नेगेटिव जाओगे, पॉजिटिव नहीं जा पाओगे। उल्टा काम हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। और मैं ये बिल्कुल क्लियरली एक-एक उदाहरण देख पाता हूँ, जो ऐसे ग्रुप से, ऐसे लोगों से संलग्न है, उनकी एट्रोफी है, उनका सर्वनाश निश्चित है। तो अभी भी उनको वो जो मैं सुबह कह रहा था रेवड़ियों में इंटरेस्ट है, हाँ यार, इससे तो फ़र्क पड़ता है, मन की शांति आती है, ये वाली चीज़ तो इससे होती है। और अलग हम जान भी नहीं सकते, और क्योंकि और दूसरी चीज़ का पता ही नहीं है। मेरे को तो इसी चीज़ का पता है, ऐसे ही आता है मेरे को तो। ये कल्टीवेशन यहाँ, ये शिक्षा का अंग हो गया कि उसको ये समझाया जाए। अगर ये बारीकियाँ न समझाओ, हमने गणित पढ़ा दी, इसको ये पढ़ा दी, अंग्रेजी पढ़ा दी, डिग्री दिलवा दी इसको, 4 पीएचडी करवा दी, 20 करवा दो, 1000 करवा दो, क्या फ़र्क पड़ गया? ये तो डायमेंशन ही अलग है, ये तो चीज़ अलग है। ये बात एक बच्चा जो है, वो समझ गया। कल उससे बृहस्पतिवार को मैंने कहा, "देख, अब तू इतने ही समय में, कुछ महीनों में ये अंतर देख सकता?" कहा, "हाँ, बिल्कुल।" मैंने कहा, "तेरे को पहले उस स्कूल के अंदर सारी चीज़ें थी, तेरे को चाहे आईफ़ोन दिलवा देते, ये था, वो था।" खुद ही सामने से कहता, "नहीं भैया, ये तो बात ही अलग है। ये बात उसकी नहीं है।" मैंने कहा, "तेरे परिवार वाले कितना भी पैसा तेरे ऊपर खर्च कर देंगे, उससे थोड़ी होता है। ये बात उसके समझ में आ गई कि ये चीज़ अलग है।" ये स्पष्ट बोध उदय हो जाता है। हम में से अनेकों ने कुछ समय के विराम के पश्चात किसी भाषा या विषय के अध्ययन को पुनः आरंभ करने में भी यह देखकर विचित्रता का अनुभव किया है कि हमने जब उसे आरंभ किया था, तब की अपेक्षा अब हम उसे कहीं अधिक अच्छी तरह समझ लेते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ जान लेते हैं जिनसे पहले कभी हमारा परिचय ही नहीं था, और हम उन वाक्यों को भी समझ सकते हैं जिन्होंने अध्ययन स्थगित करने से पूर्व हमारी बुद्धि को चकरा दिया होता। प्रवेश नहीं कर सकते थे इसमें। मैं शुरू में महाश्री अरविंद के अंदर ये कि भी ये कह क्या रहे हैं, एक तरीके से समझते थे। हाँ, पर कोई चीज़ थी जो उसके अंदर बड़ा बहुत ज़्यादा रस लेती थी। माँ में तो विशेष ही। फिर धीरे-धीरे श्री अरविंद का भी ये करने करते वैदिक एज का जब अनुवाद कर रहे थे, मैंने कहा, "भई ये तो अपराध कर रहे हैं। 3 महीने तो सोया नहीं मैं।" मैंने कहा, "ये तो बहुत बड़ा अपराध अपन कर रहे हैं।" सारे समय उनसे प्रार्थना करता रहा, और फिर धीरे-धीरे अब वो सबसे नज़दीक मेरे सब्जेक्ट हो गया। यूँ तो बाहरी तरीके से तो कैसे कर सकते हो आप? बाहरी तो कोई आपको हेल्प है नहीं इसके बारे में। जो इसमें टॉप मोस्ट फ़ॉरमोस्ट आदमी है, जो 40-45 साल से पीएचडी करवा रहा है इस सब्जेक्ट पे, वो ये कहता है अनुवाद करते समय मेरे को कि मेरी नज़र में तो एक है नहीं जो इसको समझ सकता है। तो मतलब बाहर से कोई हेल्प मिल नहीं सकती इसके अंदर। हेल्प लें कहाँ से? कौन-सी चीज़ है जो ये सामने लेके आती है? ये प्रमाण है भई इस चीज़ के। बिल्कुल एक-एक, एक-एक, एक-एक चीज़ के, और कैसे वो आपको शब्द तक भी प्रदान करते हैं। जब आप उनसे जुड़ जाते हो,
वो आपको शब्द प्रदान कर देंगे कि ये लिखना है यहाँ पे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें संभव नहीं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसी के कारण ज्ञान आता है जिसको ज्ञान कहते हो। आप जितनी भी मेहनत करते हो वो तो उसको एक बैकग्राउंड तैयार करता है कि उस ज्ञान को रिसीव कर लो। उसमें भी अगर एजिटेटेड हो तो ज्ञान नहीं आएगा। जितने एकदम काम कंपोज्ड वो हो तो आएगा। नहीं तो आप अगर ज़्यादा थोड़ा-सा इंटेंसिटी जिसको आप इंटेंसिटी कहते हो, वो लगाओगे तो आप ये कहोगे यार मैं तो जो सारे इसी के ऊपर ध्यान की जितनी टेक्निक्स हैं और वो तुरंत प्रभावी भी हो जाती हैं, पर वो जितना नुकसान करती है उसका आपको सेंस ही नहीं है। सेंस हो सकता भी नहीं उस चेतना के अंदर, क्योंकि दूसरे वाले की चीज़ के ऊपर वाइब्रेट उस वेवलेंथ पे हम वाइब्रेट नहीं करते। तो अगर बताया भी जाए तो कोल्ड लगेगा। माँ का प्रेम एकदम कोल्ड लगेगा। जैसे डिवाइन अभी कोल्ड लगता है हमको। वही स्त्री-पुरुष का संग है कितना इंटेंस लगता है, अरे! आदमी क्राइम कर बैठता उसके लिए। उसी वेवलेंथ पे हो भी पशुता के वेवलेंथ के ऊपर हो, फिर कहते परिवार ये वो, निरी पशुता है ये, कोरी एकदम। इसका कारण ये है कि हमारे अंतस्थित ज्ञाता का ध्यान अंतस्थित आपके अंदर जो ज्ञाता है ना, उसका ध्यान उस विषय में एकाग्र हो जाता है। मैं सारे उदाहरण, सारी चीज़ें कई बार बहुत शार्प देने की ये कोशिश मैं करता हूँ, एकदम कॉन्ट्रास्ट के अंदर कि आप दोनों को यूँ देख सकें। और मेरे को वो वैसी ही नज़र आती है। इनफैक्ट वो तो शुरू से ही वैसी नज़र आ रही थी। इसलिए तो डिसगस्ट थी उसके प्रति, कि ये क्या है इसमें? अरे कोई सोचने का ही विषय नहीं है कि ये क्या है इसमें? आप कह रहे हो बड़ी एंटाइसिंग है, मैं कह रहा हूँ दुर्गंध आती है इसके अंदर। और वह विराम काल में उस विषय के संबंध में ज्ञान के अंतस्थित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न में व्यस्त रहता है। इससे ज्ञान उदय होता है, ये प्रणाली है। अब आप ये देख लीजिए कि अब तुरंत के अंदर शिक्षा प्रणालियों के अंदर इसकी बात ही नहीं करी जा रही। तमस को एकदम कस दो, रजस का नियमन कर दो, आज्ञा पालन करो, सामने है ही नहीं आज्ञा पालन करे किसका? किसका आज्ञा पालन करें? माँ-बाप कह सकते हैं कि हम कमांड करते हैं, हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, ऐसे चलना चाहिए। आपकी तरफ कैसे निहारे वो? क्या आइडियल है आपके पास? बच्चे के आइडियल हो क्या आप? क्या है आपके जीवन में जो बच्चा आपको आइडियल माने? तो आप सहज उसका जो ऑनर करने वाली चीज़ है, आप तो खाली जस्ट ए फैक्ट कि मेरे माँ-बाप हैं, उसके कारण करें तो एक अलग बात है। बाकी तो आप में कोई लुक फॉरवर्ड टू करे कि ये कोई बहुत ऊँचे हैं, ये तो कोई है नहीं। टीचर के अंदर कुछ ऐसी बात है नहीं क्योंकि वो तो नौकरी पेशा आदमी है। हाँ, अगर ईमानदारी से पढ़ाता है तो उतना थोड़ा-सा उसमें हो जाता है, बस। उसमें से ही कुसुर-फुसुर अभी जब ये उसके अंदर पानी बेसमेंट में भर गया तो देखो कैसी-कैसी कुसुर-फुसुर, तो पहले क्यों नहीं आई वो? ये आपके अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये कहानी है साहब। जिनको थोड़ा बहुत और शीर्ष के ऊपर बिठाते हो, उनकी ये है कि मैंने रिटायरमेंट के बाद मैं बैठा नहीं, 1 आने, 2 आने, ₹2 ₹10 के अंदर मैंने अपने घर के ऊपर पढ़ाना शुरू किया और आज इतनी भीड़ है तो उनको साहब नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। ये भी सारा जो है सब पॉलिटिकल है, सब टोटल एकदम बेकार है। नज़दीक से देखो तो बड़ी दुर्गंध आती है ऐसों के अंदर क्योंकि वो एस्टेब्लिश हो गए। वो अपने सेटअप में और कोई दूसरी चीज़ को प्रवेश करने दे ही नहीं सकते। उस व्यक्ति को ये आभास तक भी नहीं हो सकता कि जीवन में और कोई भव्यता है। वो अपने शीर्ष के ऊपर पहुँच गया, उसका प्राइस टैग लग गया। उस जीवित चीज़ को सुखा के स्टफ़ करके आपने मार्केट में लटका दी अब कंज़्यूम करने के लिए कि ये बिकाऊ है, उठाओ, काटो, खाओ। मैं ये योग गुरु बन गया, मैं ये वाला गुरु बन गया, मैं ये बन गया। बढ़िया से उसका मम्मीफ़ाई कर दिया, जचा दिया उसको। यह अनुभव केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव है, जिनकी प्रकृति का सात्विक या प्रकाशात्मक तत्व प्रबल रूप से जागृत किया जा चुका है। बस ये मैं इसकी कमी पाता हूँ, मैं तो अभी सैटिस्फाइड हूँ नहीं कि कोई इसके लिए प्रयासरत भी है क्या? इसीलिए शब्द नहीं समझ में आ रहे। शब्द क्यों नहीं समझ में आ रहे? ये एक फंडामेंटल कारण है। भीतर का शब्द समझ आ ही नहीं रहा दूर-दूर तक। या फिर बौद्धिक स्पष्टता और गंभीर अध्ययन के अभ्यास के द्वारा, सचेतन प्रयत्न द्वारा या अनजाने ही समुचित रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है।
हाँ, इसमें थोड़ा बहुत आपको प्राणायाम हेल्प कर देता है, पर अगर सही दृष्टिकोण से नहीं करोगे, वो आपका नुकसान ज़्यादा कर देगा। सात्विक विकास की सर्वोच्च पराकाष्ठा तब होती है, जब व्यक्ति प्रायः या सदा ही बाह्य साधनों, अध्यापक या पुस्तक, व्याकरण तथा शब्दकोश के बिना काम चला सकता और किसी विषय को मुख्यतः या पूर्णतः अपने भीतर से ही सीख सकता है। यही बात मैं कहते आ रहा हूँ, आपको किसी ने विजुअलाइज़ेशन दे दिए, आपको मन की शांति आ गई या आपके हेल्थ में फ़र्क पड़ गया, आपके इसमें फ़र्क पड़ गया। अगर आप ये सब बाह्य साधन है, ये साइकोलॉजिकल भी हो के तो भी बहुत बाहरी साधन है। शिक्षा की बजाय इस तरीके से देखो इसको, अध्यापक है, पुस्तक है, व्याकरण है, शब्दकोश है। इसके बिना या फिर आपके कि भई ये वाली पद्धति करें, ये करें, वो बड़ी ईज़ी है। उसने मेरे को एक फिक्स अर्थ बता दिया, ये पंकज जी तो कुछ बता नहीं रहे, ये गोल-गोल कर रहे हैं। हमको एक अभ्यास बता दो या फिर एक एक टेक्नीक बता दो, उसका रिज़ल्ट आता है तुरंत ही। एक टॉफ़ी खरीदी, मुँह में रखी, स्वाद आ गया। वही आप अगर केसर की खेती कर रहे हो, पहले दिन में कहाँ स्वाद आ जाएगा? कौन करे ये मेहनत? और वही कोई दुर्लभ फ्रूट हो, कोई आपके कल्प वृक्ष हो और उसके कोई चीज़ आती हो, वो तो एक कल्पना सी लगती है। बाह्य साधन, सारा आग्रह बाह्य साधन के ऊपर है और शिक्षा का आग्रह इसके ऊपर है कि ये बाह्य साधन तो एक खाली हेल्पफुल चीज़ें हैं। प्रायः या सदा ही सर्वोच्च पराकाष्ठा इसकी कब होती है? जब प्रायः काफ़ी हद तक या सदा ही, फिर आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। ये बिना काम चला सकता है। फिर ये नहीं मेरे को वो जो बहुत अच्छा टेक्नीक सिखाता है, ये योग सिखाता है, ये सिखाता है। अब मैं कहता तो नहीं, कई बार आप लोग जब मेरे से कई बातें कहते हो, पर वो भीतर से मैं ये देखता हूँ यार ये तो अभी उसी ट्यून पे डांस कर रहे हैं। तब मैं ये समझ लेता हूँ कि कितनी भी बात करो वो जा नहीं रही है अभी भीतर। किंतु ये योगाभ्यास के सफल अनुसरण के द्वारा केवल योगी के लिए ही संभव है। अब यहाँ जाके ये अब हो सकता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये केवल योगी के लिए ही संभव है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है ये। जो चीज़ समझाई जा रही है, इसलिए श्री अरविंद की सारी बातें, माँ की सारी चर्चा वो कह रही है प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है, प्योरली। तो मतलब क्या कह रही हैं वो? और कोई भी 2 पैसे का आदमी है, वो भी मतलब उस पे व्याख्यान कर रहा है, वो एक हम बता रहे हैं आपको। अरे माँ कह रही है प्योरली साधना के दृष्टिकोण से है। तूने अपनाई, साधना की तेरे है तो क्या प्रवृत्ति? ये एक इन्होंने कड़ी पूरी समझाई है, बहुत सुंदर है पर बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, इन्वॉल्व्ड है, साइकोलॉजिकल है, ओकल्ट है। पूरी की पूरी है, आप कर सकते हो ये। हाँ, वर्तमान फ्रेमवर्क में नहीं कर सकते। आपका मानसिक फ्रेमवर्क चेंज होगा, तो इसका अर्थ समझ में आएगा। अब ये आगे कमेंट्री आ गई, इसके अंदर। ये कुछ-कुछ आप इंडिकेशन समझते हैं क्या? हाँ, विवेक क्या बोल रहे हो आप? ये जो यहाँ शब्द आए हैं अ, या अनजाने ही समुचित रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है। ये हुँ। अनजाने ही से यहाँ पर क्या मतलब है? किस मैं तरीके से? कौन-सा व्याख्यान करने के लिए निकला था, इन कामों के लिए मैं चला ही नहीं था। महाआश्रम में कोई ये थोड़ी सोच के आया था कि मैं श्री अरविंद के ये कार्य करूँगा। पहले तो मेरी जितनी डायरीज़ थी, मेरी पर्सनल डायरीज़ जो मैं मेंटेन करता था बरसों तक, मैंने मेंटेन करी। रात की अलग मेंटेन करी, सुबह उठने की अलग मेंटेन करी। माँ ने जो-जो सी चीज़ें बताई थी, वो मैंने खूब अच्छे से कि सपनों के ऊपर ध्यान दो। तो एक समय ऐसा था कि इतने-इतने सपने रिकॉर्ड मैंने करने शुरू कर दिए। फिर मैंने कहा यार काफ़ी समय जाने लग गया अब ठीक है इसको छोड़ देते हैं। माँ ने कहा कि अलार्म लगाए बिना आपको पहली नींद आपकी 3 घंटे की होनी चाहिए, फिर बाद में 2-2 घंटे के टुकड़ों में तोड़ सकते हो उसको, बिना अलार्म के। अब तो ये सारे अभ्यास, पर ये इसलिए कि माँ से बड़ा ऐसे ये लगता था उसको शुरू में देखते ही यार इनको तो जानते हैं। बचपन में कोई ऐसे थोड़ी भाव आ सकता है, अरे इनको तो जानते हैं अपन, क्यों क्या नहीं पता। इसको तो मैं अंतरंग हूँ इससे तो, इसको तो मैं जानता हूँ। ये तो माँ है मेरी। अब कोई बच्चे को सिखा थोड़ी सकता है ये बात। मेरे को बताया थोड़ी था किसी ने। तो देखते ही मैंने कहा अरे इनको तो जानते हैं अपन।
फिर बाद में ये जो जितना कार्य मैं कर रहा हूँ बोलने का और का, खुद भी कई बार जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, यार अपन बातें क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जब कई पलट के मेरे को ये पूछते हैं आप आध्यात्मिक हो क्या, आप जो ये कह रहे हो, तब एक्चुअल में कि यार अपन जो कह रहे हैं पर जिस कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं वो कन्विक्शन मेरा थोड़ी है कोई। जो चीज उस दबाव के साथ ये कह पा रही है वो कन्विक्शन मेरा तो हो नहीं सकता। ये तो कोई दूसरी चीज का वो कहलवा देती है, मैं कह देता हूँ। कोई कहे आपको है इसका, नहीं भैया मेरे को तो, मैं तो दूर दूर तक नहीं हूँ, अभी भी नहीं है, तो अनजाने ही वो कर रही है जो कर रही है। सो इनके माध्यम से भी सारे समय जो है मेरे को ये नहीं पता कि ये अभी मैं इतनी देर बाद में क्या करूंगा। कभी किसका फोन आ गया, कभी रात को कोई दूसरी चीज हो गई, इस समय ये हो गया, वो 2 घंटे ले गया, कोई 1 घंटे ले गया, कोई आधा घंटे ले गया। और इसके माध्यम से जो चीज निकल के आती है, जो इसमें बातें, एक एक शब्द के पीछे जो अपन जा रहे हैं, बिना अनुभव थोड़ी जा रहे हैं। और ये भी अपन एक टाइम लिमिट मान के ये कि भाई इससे ज्यादा तो और कैसे जाए, नहीं तो आप कहें तो एक एक शब्द को अपन एक एक क्लास पूरी की पूरी ले सकते हैं, इसमें क्या बात है। मैंने कौन सा बैठ के इसके ऊपर एक एक शब्द के ऊपर, संभव ही नहीं है कि मैं एक एक घंटे इसके ऊपर कोई विवेचन यूं कर रहा होगा। ये तो फ्रेश आती है उस समय। तो ये जाने अनजाने जब आप इस मार्ग के ऊपर इस तरीके से चलते हो, ये कोई आप सोच के ये फैकल्टीज थोड़ी डेवलप करते हो, छाया है ये तो आपकी। ये जरूरत हो तो आप काम में ले लेते हो, नहीं जरूरत हो तो कोई जरूरी है क्या। तो ये जान के कोई ये करता है, जान के करने का मतलब तो ये हो गया, आइदर तो वो ईगोइस्टिक व्यक्ति है, उसके दिमाग के अंदर वही वाली बात है, या फिर बाद में अगर माँ के लिए कोई विशेष कार्य हो, वो तो बात ही कुछ और है। भाई माँ के लिए ये कार्य है, मैं उसको सीख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। पर यूं आप क्यों करोगे किसी चीज को, भाई उसका हेतु अगर माँ से रेफर नहीं कर पा रहे तो क्यों क्यों मेहनत करोगे, क्यों समय दोगे उसके पीछे, मैं तो नहीं समझ पाता। तो ये सारी चीजें वैसे ही हो जाती हैं, जितनी जरूरी है वैसे हो जाता है। मेरे को विश्वास ही नहीं था कि ये ओकल्ट फोकल्ट कोई चीज होती है क्या। जब वो चीजें सामने मेरे खुद की आती है, मैं कहा, हाँ यार ये तो, अब कैसे कैसे अपन नहीं ये इसको मान लें। तो ये अपन अभी जो बात कर रहे हैं आगे, इसमें कोई प्रश्न और। नहीं भैया। हाँ दीपक जी। यहाँ पर ध्यान का तात्पर्य बताया गया कि विशुद्ध स्थिर ग्रहणशीलता और शब्द या विषय पर मन के चिंतनशील भाव के द्वारा वह तल्लीनता। फिर इसके बाद यह क्या बताया जा रहा है, कुछ समय के विराम के बाद स्वतः चीजें स्पष्ट हो जाती है, एक कनेक्ट हाँ मेरे वो, लिए नहीं हो सका। नहीं नहीं मतलब जैसे इस विषय के ऊपर आप खूब ध्यान अपना एकाग्र कर रहे हो, जो अपन बात कर रहे हैं, फिर धीरे 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 उसका अर्थ, जैसे माँ की आपने प्रार्थना पढ़ी, आप उस प्रार्थना को जानते हो। ये तो मैं खैर दूसरी बात बता रहा हूँ, आप खाली एक सब्जेक्ट की बात समझो। एक सब्जेक्ट आपने, मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, बहुत मेहनत कर रहे हो, करते करते झुंझला के सो गए, सिर दर्द भी करने लग गया, जी भी घबराने लग गया, चक्कर आने लग गए कि यार ये क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तो मेरे साथ हुआ है कितनी बार की, ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर कोई उसका आंसर लिख रहा है, उसको सोल्व कर रहा है, क्योंकि चेतना उसके ऊपर ध्यान दे रही है। फिर आप कहते हो यार ये तो सुलझा दिया, आप ये तो एक, आप तो सोच के नहीं गए थे, और वो उसको सुलझाने का काम आप तो नहीं कर सकते थे, तो आपके कल्पना तो नहीं हो सकती है। बोर्ड के ऊपर कोई आके उस पहेली को या उस इक्वेशन को सोल्व कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे थे। पूरे दिन आप लग रहे थे, कई बार ऐसी इक्वेशन है जो वास्तव में कोई चैलेंज लेने वाला व्यक्ति है, 1 दिन लगा रहेगा, 2 दिन लगा, 3 3 दिन, 4 4 दिन, एक एक पैसेज या एक एक शब्द के ऊपर मैं अटका रहा हूं भारतीय संस्कृति का। अब एक शब्द पहले आया था फेरी टेम्पल्स। अब मैंने कहा यार फेरी टेम्पल्स कोई परियों के टेम्पल्स तो हो नहीं सकते, FAERY। मैंने कहा ये मतलब क्या है इसका, कुछ नहीं समझ में आता। लगे रहे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। एक बार तो उसको वहां रख रख दिया, क्योंकि अब पैसेज में रोक तो नहीं सकता, 4 दिन मेरे खराब। अब जिस दिन मेरे को वो अनुभव आए आए, अंडरलाइन करके मैंने छोड़ दिया कि जिस दिन आएगा उस दिन अपन इसको वापस सही करेंगे।
पर ये उदाहरण तो सीधे सीधे, कितनी बार बहुत गहरी ये प्यास होती है, अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं कि भाई इतनी गहरी तड़प है कि कोई अच्छा संगीत सुने, संगीत सुनने नहीं मिल रहा। तो ये पाते बड़ा विशाल उसके अंदर भवन है और उसमें कोई बहुत जबरदस्त कोई संगीतकार है, वो संगीत कर रहा है। अब ये तो कोई चीज कैसे हो सकती है? ये तो मतलब आपसे इंडिपेंडेंट कोई क्रिया हो तो हो ये बात, नहीं तो कैसे हो सकती है? ये बताइए। फिर आप एक सर्टेन स्टेट के ऊपर होते हो, अब वो कोई सपना नहीं है। आप ऐसी चीजें देखते हो जो बहुत डीपली स्पिरिचुअल है, ओकल्ट है, साइकोलॉजिकल है। ये तो आपकी क्षमता से तो बाहर, आप तुरंत पहचान जाते हो। ये तो एक अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव चीज है। भाई आपने एक प्लॉट तैयार किया, एक नोवेल का एक कैरेक्टर आपने क्रिएट कर दिया, वो तो ठीक है। जितनी आपकी इमेजिनेशन थी वो आपने उसको सारी कर दी, पर अब वो आके ऐसी चीजें आपके साथ करनी शुरू कर दे जो आपकी कल्पना से परे है, तो मतलब आप ये कहो यार बात तो दूसरी शुरू हो गई यहाँ, ये कैरेक्टर जिंदा हो उठा। तो वैसे ही जब आप इस पे ध्यान देते हो और करते हो, दूसरी एक कोई चीज है जो आके उसके अर्थ को प्रत्यक्ष कर देती है। इसी तरीके से अर्थ होता है, आप सोचते हो मेहनत करने से हुआ, मेहनत करके करते तो पश्चिम वाले आध्यात्मिकता में कर ही लेते। मेहनत उसके लिए नेसेसरी वातावरण तैयार कर सकती है, जरूरी नहीं है। अगर ईगो उसके अंदर हो तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो बहुत इंट्रिकेट उदाहरणों की बात हो गई, जीवन के जीवन लगते हैं इसके पीछे। अब ये कैसे आई वैसे तो भाई, अगर उम्र खाने से ये आती है तो मेरे पास तो उतना तो कहने को जितना लोगों के पास है उतना तो सो कॉल्ड नहीं है, और फिर भी खैर, फिर ये कैसे आ गई है कि भाई लंबा अनुभव, कई बार तो दूसरा भी सामने ये देखता, पता नहीं किस दृष्टिकोण से देखता होगा, पर आ तो रही है, किस तरीके से आ रही है, ऐसी ही आती है। उस पे आप कंसंट्रेट करते हैं, वो चीज उदय होके आ जाती है। बहुत पहले माँ की प्रार्थना पड़ी थी कि हे प्रभु, वस्तुओं के सामान्य दृष्टिकोण से हमें मुक्त कर। अब ठीक बात है, ये एक दिन नहा रहे थे, ये यूं क्लिक कर गया, ऐसा एक एज इफ कोई रियलाइजेशन हो गया ये नहाते नहाते। अब यूं तो दूसरा कहे यार मतलब क्या, मतलब क्या क्या बताऊं मैं इसका, ये प्रार्थना तो कोई भी पढ़ सकता है कि हे प्रभु हमें वस्तुओं की सामान्य दृष्टि से मुक्त कर। नहीं हो पाते, उसी में उलझे रहते हैं, उस सामान्य दृष्टिकोण से ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसलिए आध्यात्मिकता ठीक है क्योंकि हेल्थ के ऊपर कमांड है। ये तो सामान्य दृष्टिकोण है, इसके अंदर आपने खुल के उछाल के एकदम अपने आप को उखाड़ के दे दिया, अपनी जो तुरंत की जो जड़ें हैं वो उठाई, माँ के यहाँ प्लांट कर दी, उनसे मुक्त कर। हो ही नहीं पाते, जिंदगी भर तकलीफ पाते रहते हैं, आत्मा का इसमें कोई इशू आउट होता नहीं। अब ये तो एक ही लाइन है, कोई कहते क्या उजागर हो सकता है इसके अंदर, मेरे तो अंकित हो गई है। कितनी कितनी और रोज आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इतनी डीपली आपके अंदर जाके प्रभाव डाल सकती है। ऐसे ऐसे सपने जो सपने नहीं है, सपने थोड़ी हैं, वो इतने डीपली स्पिरिचुअल हैं, डीप साइकोलॉजी है, डीपली ओकल्ट हैं, जो ऐसे मीनिंग्स आपको बता रहे थे, जो ऐसी चीजें बता रहे थे। आपका कहना क्या चाह रहा था वो, ऐसी चीजें आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप जो सोचने जानने की कोशिश कर रहे थे वो चीजें आ जाएंगी। ये सारी चीजें हो रही हैं, आप सचेतन नहीं हो। एक स्तर पे तो हो ही रही है सबके साथ, सचेतन नहीं है क्योंकि भाग तो सारे हैं ही। डिपेंड करता है आप कौन से वाले को ज्यादा स्थान देते हो, समीकरण वैसा बन जाता है। बाकी लेटेंट तो सारी की सारी, कोई भी ये नहीं कि मेरे में ज्यादा है आप में कम है, या मेरे में कम है आप में ज्यादा है, या किसी में कुछ नहीं है ऐसा। हाँ दीपक जी। हाँ हाँ, समझ गया। दरअसल एक त्रिविध पद्धति से आगे हम चौथी पत्ती से समझ गए थे, जबकि यह फल है, ध्यान चिंतन का ही फल है, ये समझ में आ जाता है। और भाई ध्यान का मतलब क्या है वैसे तो, अभी हम इसके ऊपर जो अप्लाई कर रहे हैं, इससे जो सत्य निकल के आ ध्यान। रहे हैं, इससे निकल के आ रहा है ना, आप उसके ऊपर एकाग्र कर रहे हो अपने आप को,
उसको आप टेक्निक के अंदर जितनी टेक्निक्स इन्होंने करी उससे ज्यादा टेक्निक्स आप स्वयं भी कर सकते हो। नाक के ऊपर केंद्रित कर दो, इस पे कर दो, उस पे कर दो। हाँ, सर्टेन भाग हैं उसके ऊपर, अगर यहाँ करोगे उसका अपना परिणाम है, यहाँ अगर हृदय चक्र के ऊपर करोगे उसका अपना परिणाम। अच्छा है अगर हृदय चक्र के ऊपर करो, कोई बुरी बात नहीं है, पर उसकी बात बजाय सीधे माँ के ऊपर करो ना। या फिर आप उससे इतने अंतरंग प्रेम से हैं, कहते यार क्या उसे काम पे करो, आपको फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि ये कह के आपका ध्यान टूट नहीं रहा है, इनफैक्ट ध्यान और अंतरंग हो रहा है। इस ध्यान का परिणाम है कि माँ के कार्य के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो। तो जब हम ये कहते हैं इस तरीके की ध्यान की आवश्यकता नहीं है, तो लोग बड़े ऑफेंडेड पता नहीं मेरे को क्यों ऑफेंडेड महसूस करते हैं। मैं तो उससे आगे की स्थिति बता रहा हूँ। वो ये सोच रहे हैं ध्यान छोड़ने की, क्योंकि उनका व्यक्तिगत संलग्नता है उसके अंदर, व्यक्तिगत एजेंडा है। उनको माँ के कार्य से मतलब नहीं है, उस पद्धति वो जो उनको प्रदान करती है उससे मतलब है। ध्यान उनको जो प्रदान करता है उसके उस चीज से मतलब है, माँ से नहीं है। उसका एक ये सीधा सीधा कारण ये नहीं आप क्यों उसके ऊपर, आपको आपकी मदर से मतलब है। कोई दिन वो गिफ्ट लाती है, अच्छी बात है, नहीं लाती है तो मतलब गिफ्ट के कारण आपके माँ से संपर्क है क्या? रोज आपको नित नूतन कोई गिफ्ट ला के देती रही है, क्या बात है? तो बस मैं तो माँ के ऊपर तो केंद्रित हूं नहीं, ये पद्धतियों के ऊपर केंद्रित हो जाऊं। ये एक बेसिक सी बात है। धीरे धीरे आप भी इसका कुछ कुछ समझने लगोगे, तो आपका जो थोड़ा बहुत भी आग्रह है कोई भी पद्धतियों के प्रति या जो बाहरी रूपों के प्रति, उतना नहीं रहेगा, थोड़ा टूट जाएगा। पूरा तो जब तक इस यात्रा में आप पग नहीं रखते तब तक तो नहीं टूटेगा, पर इतना जानने के बाद यदि पग नहीं रखते तो उसके परिणाम और गड़बड़ हैं, उसके और नुकसानदायक परिणाम हैं। कि किसी को पता नहीं था तब उसने कदम नहीं रखा, ये एक चीज है। पहले तो ये कहना कि पता नहीं था ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर फिर भी चलो, जिसको इतनी लंबी तैयारी मिल गई, इतना ये मिल गया और फिर भी उसी विष्टा के चिपटा पड़ा है, उसके परिणाम है। इसका मतलब आप में कोई भाग है जो जबरदस्ती उसके ध्यान मतलब सचेतन होने के बावजूद उसके चिपक रहा है, उसके परिणाम है। उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कोई तैयार हो तो वो तैयार रहो। राजा आपके पास आया, एक मीटिंग आपकी तय है, उसने कहा बोल क्या मांगता है। उस समय मैं थोड़ा नींद में था, मैं मांग नहीं पाया। आप किसी को कहने की स्थिति में नहीं रहोगे। ओलंपिक के अंदर गए, मैं जीत सकता था, बस थोड़ा सा मैंने मन किया यार थोड़ा दौड़ लेंगे, कुछ नहीं, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, बाहर फेंक दिया जाएगा। इसमें तो और भारी काम है। तो इसलिए थ्राइस वो टू देम, आवर ऑफ गॉड के अंदर क्या है, फिर से मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये बार बार पढ़ना अच्छा रहता है, जिससे कि अपन सचेतन होते रहें उन चीजों के प्रति, उसी के लिए तो है ये। देयर आर मोमेंट्स, ऐसे क्षण आते हैं, when the spirit moves among men and the breath of the Lord is abroad upon the waters of our being। ऐसे क्षण आते हैं, अगर आप ये कह रहे हो रोज हम ऐसे क्षणों को कुछ महसूस करते हैं, देर आर अदर्स, दूसरे ऐसे क्षण होते हैं व्हेन इट रिटायर्स, वो जो प्रेजेंस है वो पीछे चली जाती है। एंड men are left to act in the strength or the weakness of their own egoism। द फर्स्ट आर पीरियड्स, पहले वाले जो काल होते हैं जब भगवान की ब्रेथ आपके नजदीक होती है, आप पे छाई रहती है, when even a little effort produces great results। उस समय क्योंकि आप चेतना से उद्दीप्त होते हो, उस समय संकल्प ले लो, इजी रहेगा। उस समय कोई भी कि मेरे को ये लिखना है, ये करना है, आज आपके लिए सहज है। जिस दिन ये सेशंस बंद हो जाएंगे, अब ये अपने समय के ही हैं, कोई हमेशा कोई चिरकालिक चलते रहेंगे क्या ये? when even a little effort produces great results and changes destiny। आपके सारों की नियति अभी बहुत सही समय है, आप चेंज कर सकते हो, ट्रांसम्यूट कर सकते हो, आपके हाथ में है, एकदम बदल सकते हो, माँ से अंतरंग हो सकते हो आप। अगर ये चला जाए, द सेकंड आर स्पेसेस ऑफ टाइम, दूसरे ऐसे काल होते हैं व्हेन मच लेबर गोज टू द मेकिंग ऑफ ए लिटिल रिजल्ट। छोटा सा रिजल्ट पैदा करने के लिए भी, फिर क्या करें साहब,
नून तेल लकड़ी इसके पीछे चला जाता है। अरे तुम डिजर्व करते हो वही, और क्या है। जो माँ ने कहा कि लोगों के लिए मैंने ये जगह बनाई। इट इज ट्रू दैट द लेटर में प्रिपेयर द फॉर्मर। बाद के काल जो लेबर के काल हैं, वो पहले वाले कालों को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके साथ तो इनफ प्रिपेयर किया है आप लोगों को। आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि आपको जो ये बताया गया है उसमें कोई कमी रखी गई है। मे बी द लिटिल स्मोक ऑफ सेक्रीफाइस गोइंग अप टू हेवन विच कॉल्स डाउन द रेन ऑफ गॉड्स बाउंटी। भगवान की जो बाउंटी है, उसके जो जो वैभव हैं, खुले दिल उसकी बरसात आपके पास ली आती है। अनहैप्पी इज द मैन और द नेशन। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यशाली है वो व्यक्ति या राष्ट्र, when the divine moment arrives, is found sleeping। सो रहे हैं साहब हम तो। कितने ही रोज कान के कीड़े झाड़ते रहो, हम तो जाके उसी के चिपटेंगे। और unprepared to use it because the lamp has not been kept trimmed for the welcome। भगवान आए, लैंप मैंने तैयार करके नहीं रखा, चले गए। एंड द ईयर्स आर सील्ड टू द कॉल। और जो कॉल आ रही है उसके लिए ईयर सील्ड है, और अगर गलती से चले गए तो दूसरे दिन यहाँ दिखने बंद हो जाते हैं। बट थ्राइस वो टू देम। 3 बार धिक्कार उन लोगों के है who are strong and ready yet waste the force or misuse the moment। For them is irreparable loss, for a great destruction। In the hour of God cleanse thy soul of all self deceit and hypocrisy and vain self flattering। वेन सेल्फ फ्लैटरिंग, हम तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम तो हमेशा से बस सोसाइटी का काम कर रहे हैं, मैं तो समाज सेवा का काम कर रहा हूं, समाज सुधार का कर रहा हूं, मैंने ये किया, ऐसे लोगों के साथ ये कर दिया। सेल्फ फ्लैटरिंग that thou mayst look straight into thy spirit and hear that which summons it। all insincerity of nature once thy defense against the eye of the master। पहले आपकी इनसिंसियरिटी थी, वो डिफेंस थी अगेंस्ट द आई ऑफ द मास्टर। मास्टर की आई पूरी आपके ऊपर न पड़े, उसके बीच में आपका एक बचाव था, आपकी इनसिंसियरिटी। एंड द लाइट ऑफ द आइडियल बिकम्स नाउ ए गैप इन दाई आर्मर एंड इनवाइट्स द ब्लो। वहीं से आघात लगेगा आपको। तो आइदर तो आप ये सीरियसली इनको परस्यू मत करो, ये जो सेशंस अपन ले रहे हैं, करते हो तो फिर बाद में अब काफी हाई टाइम है कि आप इस विषय में थोड़ा सोचें। ये बिल्कुल माकूल समय है। हाँ, जिनको इसके प्रति सीरियसनेस नहीं है उनसे आप अपने ले सकते हो, चीजें ग्रहण कर सकते हो, पर अगर वास्तव में सीरियस हो तो अब तैयारी करो। ये अब तो इसमें कुछ अपने को डिसाइसिवली करना चाहिए, नहीं थ्राइस वो टू देम। साफ साफ है इसमें, एकदम साफ है ये। अब इसमें कमेंट्री पे चल सकते हैं। इसमें कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो देविका जी? नहीं समझ सकता, क्लियर है सर। जो आग्रह पहले बाहरी चीजों पे था वो टूट जाना चाहिए, हाँ जी। और ये क्लैरिटी नजर आनी चाहिए कि ये पद्धति कहाँ तक लेके जाएगी। ये कितनी भी आपको निरापद लगती होगी, हार्मलेस लगती हो, पर आपको ये पता होना चाहिए ये पद्धति से डिलीवरेंस नहीं होगी। एकमात्र माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं केवल, ये तो समझ बुद्धि में आ जानी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं डीप डाउन नहीं, बुद्धि में आ जानी चाहिए यार। इसके बिना ये प्रश्न नहीं उठता यार तू क्या है क्या नहीं है, वो एक एक चीज है। मैं अपने जीवन में कितना संसिद्ध कर पाया हूं वो एक चीज है। बुद्धि के स्तर के ऊपर क्लैरिटी एकदम स्पष्ट आ सकती है, उसमें भी भ्रमित हो तब तो आगे के पार्ट्स में आने की संभावना ही नहीं रहती। हम उसी पार्ट को यहाँ टारगेट कर रहे हैं, उसी अंक को। पहले दिन से आज तक भी उसी भाग को मैं सामने लेके आ रहा हूं, उसी को एड्रेस कर रहा हूं। हाँ, बौद्धिक स्तर के ऊपर नहीं। ये जितनी भी चर्चा परिचर्चा है वो एक दूसरे स्तर से आ रही है। ये बहुत अलग स्तर है जिसमें मेरा कोई विशेष हस्तक्षेप कम है, नहीं है। पंकज सर, ये जो जब हम ये पद्धति की बात कर रहे हैं, टेक्निक्स की बात कर रहे हैं,
तो पहली चीज तो ये है कि हमारा हम माइंड सीमित है, हम सीमित माइंड से चल रहे हैं अभी जो शुरुआत कर रहे हैं। तो जो पद्धति है वो हम कर किस लिए रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, या अंदर से अगर प्रेरणा आ रही है कि हाँ आप ये करो, या ये मान लो यही आ गया कि हाँ थोड़ी देर बैठो मेडिटेशन में, या आप योगा करो, योगा है तो उससे आप ज्यादा आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। बट ये कर किसके लिए है, मकसद क्या है? मकसद तो यही है ना कि माँ के लिए ही कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड तो मदर ही है। तो फिर ये अपने आप में ये सब चीजें भी हेल्पफुल हो जाएंगी। हो सकती अगर हैं, हम बिल्कुल करें ही बिल्कुल ना हो सकती कुछ, हैं। तो फिर माइंड तो बहुत जल्दी ही डिसेंड करता है, तमस की नहीं, तरफ जाता हाँ, है। करता नहीं है, ऑलरेडी है, अगर आप उसी में माइंड है। अगर आपने माइंड को बहुत वाइड पिक्चर दे दी, बहुत ही हम्म, वाइड पिक्चर दे दी, और आपने जो वाइड पिक्चर दी है वो आपने एक लेवल ऑफ हाइट से दी है, क्योंकि हम्म, असेंड आपका है और आपने वहां से दे दी। हम्म, पर जो नीचे बैठा है पर्सन, वो हम्म, अगर उसके अंदर उस पिक्चर को ग्रहण करेगा सीमित हम्म, मन से, तो वो हम्म, वेलेड हो जाएगा। क्यों हम्म, होगा कि अरे ये तो ठीक है, सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब माँ ही करेगी। हम्म, तो इंस्टेड अब वो छोटे छोटे जहां जहां से उसको धाराएं मिलती है वहां से हम्म, चले। हम्म, बट वो चले किसके लिए, उसको ये मकसद पता होना चाहिए, और माँ से हम्म, पहले आज्ञा लेके या अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। हम्म, प्रेरणा तो चले, अदरवाइज नहीं चले वो वहां पर। हाँ, तो ये है जो हाँ, समित। नहीं, पर इसमें इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये पिक्चर तो उस बुद्धि के लिए तो पिक्चर ही बता रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उस बुद्धि के लिए ही पिक्चर बता रहे हैं ये, कि ये क्लैरिटी उसके माइंड में आ जाए। अगर ये क्लैरिटी माइंड में आ जाएगी तो कर्म तक धीरे धीरे आ जाएगी। उसी क्लैरिटी की हम बात कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी फ्रेमवर्क है, और आप ये कह रहे तामसिकता के अंदर चले जाते हैं, अरे तामसिकता के अंदर ही है वो, चले कहाँ जाते हैं। समझदारी है, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस करना समझदारी है, पर उसके बेसिक उस चीज को, मोटिव को नहीं भूलते हुए, हाँ जी। ये मोटिव नहीं भूलते हुए कि ये मेरे को क्लाइंट तो रहना है माँ के, उसके रेस्पॉन्सिव माँ के प्रति रहना है। हाँ पर जब जी। माँ इनफ बता चुकी, अब और क्या, मतलब इसके लिए कोई तो अब डिसाइसिव टर्न तो कोई समय पे तो आना चाहिए। बिल्कुल। कम तैयारी हुई है आपकी, इतनी इंटेंस तैयारी आपकी चल रही है डेली। कई लोगों को तो ये लगता है यार कि ये कर क्या रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं क्या, यहाँ सेशन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या लगता होगा। पर ये इतना इंटेंस होता जाता है धीरे 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 धीरे, कई बार तो आप महसूस कर रही यार, हीट जनरेट करता है, आप महसूस करते हो। हाँ जी। तो ये तैयारी के बाद अरे कभी तो सोचोगे कि यार ये प्रश्न तो उठने ही चाहिए, हो क्या रहा है। बाकी ये थोड़ी है कि माँ ने वहां बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि सुबह ये, शाम को ये, से लेके रात तक, और एक एक जने का टाइम टेबल नहीं दिया होगा। पर किस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट वो है। पर आग्रह यदि बाहरी चीज के ऊपर है तो उल्टी बात है ये। हाँ जी। ये बिल्कुल उल्टी बात है ये। तो अगर आप डीपर चीज से जुड़े हो तो, बाकी तो अगर किसी को नहीं करना हो तो वैसे ही तामसिक है, उसमें क्या बात है। विवेक। कोई बात नहीं है भैया। आगे तो अब पैसेज नहीं पढ़ सकते अपन, इसमें अगर और कोई ऑब्जर्वेशन आपका हो तो। बाकी मेरे ख्याल से ये आर्य शिक्षा पद्धति और जो सारी शिक्षा पद्धति है, कुछ कुछ तो आपको एक आभास, इसका बार 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 रिपीट करो इसको। पुनरावर्तन जो है ना, चेतना सारे समय ऐसा करो कि 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे इसी के ऊपर ड्वेल करे। और काम सारे करते हुए भी, मैं ये नहीं कह रहा कि फिर तो आपके पास दिन बचा क्या ना। ये एवरेज तो मेरा निकाला हुआ है, मेरा फार्म हाउस है वो भी कर लिया, मेरी जो जो ड्यूटीज है वो सारी कर ली, फिर बाद में गिना, मैंने कैलकुलेट किया कि आज ये अपन ये एवरेज कितने दिन का निकाल रहे हैं। वो एवरेज निकाल के, अब योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक है ये, कितना 1.5-2 महीने के अंदर पूरी कर दी थी। 450-500 पेज होने चाहिए इसके। और इसका एक्सप्रेशन जो है, वो एक्सप्रेशन आए कैसे, पेन पेपर में काम में लेता नहीं,
उसको सीधा देखा और सीधे उसका ट्रांसलेशन कहाँ से, उसको समझ में कैसे आए, उसमें कितनी कितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कई ऐसे प्रोपर नाउन है, अब आप उसको प्रोपर नाउन को क्या लिखो, अब अरुण ARUNA अरुणा है या अरुण है क्या पता, अब इस रिसर्च में लग गए साहब। उन्होंने कहा ये श्लोक यहाँ से आया, अब मेरे को क्या पता कहाँ से, अब ओरिजिनल ढूंढने के लग गए। तो उसके साथ साथ और जो स्टडीज है वो सारी करी मैंने। ऐसे कोई भी वर्क्स आप करते हो, गीता का ट्रांसलेशन करते हो, श्री अरविंद ने संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पर मेरे पास तो ओरिजिनल हिंदी में वो शब्द होना चाहिए, अगर मैं अंग्रेजी से हिंदी में कर रहा हूं तो। अब ये कैसे पता चले श्री अरविंद कौन से शब्द को क्या लिख रहे हैं? अब समस्या डिटेल में आ जाती है। ये नहीं, हम माँ के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितने कितने लोग हम बड़े गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, देखो माँ मैं कितना खराब बालक हूं। मैंने कहा यार कितनी, तू तो डिसअपॉइंटिंग सी पिक्चर दे रहा है, तू ग्लोरीफाई कर रहा है इस बात को, इसको तो सुन के ही सड़ांद आ रही है, माँ बैठ के सुनती होगी इस बात को। मैं बिलखता हूँ, उसके सामने आंसू आ जाते हैं मेरे। धन्यवाद दिया अगर उसकी बजाय उसको, माँ तूने जो किया है कि उसके लिए तेरा हृदय से धन्यवाद। ये तो एक कोई ब्यूटी हुई, उसमें कोई सुंदर बात हुई। हम तो रोते हैं उसके सामने। तेरी फूटी पड़ी है, तेरी अकल के अंदर जो है धूल है, इसलिए करता है ये बातें। अब ये डायरेक्टली तो कैसे कहें, अब ये बताओ, ग्रहणशीलता नहीं होती, ये सच्चाई है। आप जब एक थोड़ा सा भी प्रवेश करते हो किसी दूसरे जगत के अंदर, तो आप आध्यात्मिक हो गए। या आध्यात्मिक कोई एक चीज है क्या ऐसी? और जिस डिविनिटी को आप कैरी करते हो उसके लिए आध्यात्मिकता भी तो एक पद्धति है खाली। माँ जैसे चला रही है, अब आध्यात्मिकता का क्या मतलब है? गोपियों के लिए क्या आध्यात्मिकता है? वो सेट करेंगी मानक। कोई भी ऋषि, कोई भी महात्मा गोपियों को क्या कह सकता है? वहां जाके सारी चीज बंद हो जाती है। राधा जी आध्यात्मिक थे या नहीं थे? अरे क्या बातें कर रहे हो आप? ये तो एक कॉमन एटमोस्फियर है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा लगता है आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता, ओफेंडेड महसूस करते हैं क्योंकि ये तो पराकाष्ठा महसूस होती है। पर एक समय ये समझ में आ जाता है, मेरे को ना आध्यात्मिकता से मतलब है, मेरे को तो माँ जिसमें प्रसन्न हो उससे मतलब है। उसका अर्थ अगर आध्यात्मिकता है तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट कचहरी में बैठे रहेंगे तो और बढ़िया है। माँ की, श्री अरविंद की समाधि बचा ली साहब हमने, ये तय कर लिया, आप कोई टच ही नहीं कर सकता, ये पक्का हो गया है। अब उसका जो कंटेंटमेंट निकल के आता है, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया। यूं हम कितने लोगों ने, श्री अरविंद की कृपा है अपने आप हो जाएगा। तो तू जिस दिन उनका ज्ञान आए उस दिन किताब क्यों लेता है यार? उनकी क्यों ऐसे एक जना नहीं जाता? ये अलग है जब ये चीज निकल के आती कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, दिव्य जननी के लिए ये काम किया जा सकता है। जिसको इसका स्वाद आ गया वो कैसे रुक जाएगा छोटी छोटी चीज के अंदर? अच्छे भोजन का जिसको स्वाद आ गया वही नहीं रुकेगा। जिसको माँ का संकल्प चरितार्थ होने के अंदर क्या उसमें आनंद आता है। श्री अरविंद के जो 5 स्वप्न थे, जब वो पूर्णाहुति के ऊपर आए तो उसकी बात ही कुछ और है। अभी तो छोटे छोटे मुद्दे, मेरा पेट भर जाए, मेरा राशन, मेरा ये, मेरी ये, गंदगी है मतलब। बातें क्या है ये? मुद्दे ही नहीं है, पशुओं की सी बातें कर रहे हैं और उसके अंदर माँ को बेचारी को जबरदस्ती क्यों घसीटते हो? ये पिक्चर है हमारे सामने, ये संभावनाएं हैं, ये सारी सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं और मैं आपको वहीं देखना चाह रहा हूं। थोड़ा सा साहस की बात है, बाकी सब कर सकते हो। ये ऐसी क्या आफत आ रही है जो आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? हठ धर्मिता है अगर ये नहीं कर सकते तो। नहीं साहब हम तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भी आप लोग? थोड़ा सा साहस करो, छिन्न भिन्न कर दो। जैसे उसको वो सावित्री में, अराइज ओ सोल एंड वैंक्विश टाइम एंड डेथ। अराइज। तो सावित्री एक समय बैठ के कि हमने वी हैव डन विथ डेथ एंड बर्थ, और हमने सब कर लिया है, बैठी वो वेजिटेट कर रही थी, तब कोई भीतर से वाणी आई कि अराइज ओ सोल एंड वैंक्विश टाइम एंड डेथ। पढ़ियो। वही हम सबके साथ है, मेरे साथ भी वैसे ही है कि कोई अंदर से कोई ऐसा कन्विक्शन वाला शब्द आए, खड़े हो जाएं हम। जो ये सड़ रहे हैं सारे समय, वो सड़ांध बंद हो। कौन सी बाहर की शिक्षा, कौन सी बात, कहाँ की चीज, मुद्दे ही नहीं है वहां। अब इस दृष्टिकोण से देखो, इस पिक्चर से थोड़ा बहुत अब देखो शिक्षा की।
क्यों विवेक, अब कुछ समझ में आता है? कोई क्या शिक्षा है? हाँ भैया, अब तो समझ में भी आता है, और जो चीज बता रहे हैं अभ्यास करने पर वो चीजें अब नजर भी आ रही। जैसे आपने जो राइटिंग का भी बताया है रोज करने का, और जिस तरीके से बताया है, तो अभी रेगुलर बैठने पर, भले ही अभी वैसी शुरुआत नहीं हो पा रही है, लेकिन अब जो चीजें हैं वो चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही। जैसे आज हम्म आपने जो उदाहरण दिया, अब वो उदाहरण मतलब रिलेट कर पाना और उसको महसूस कर पाना, और प्लस में ये चीजें कि मतलब हमेशा इस चीज को बनाए रखो, तो वो चीज तो अब हो रही है, अब अच्छी मात्रा में होना प्रारंभ हो रहा है। हम्म तो पहले इतनी चीजें बोलते बोलते अब जाकर कुछ कुछ शुरुआत हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बने रहो आप, तो कैसे भी ये वाणी आपको आपके भीतर रिजोनेट करवाना शुरू करवा देगी, भीतर वो तैयार करवा देगी अगर जुड़े रहे तो। बहुत मेरे को भीतर तकलीफ होती है अगर कोई जुड़ा नहीं रह पाता, उसके लिए धोखा होता है मेरे को। बाकी तो जो मेरे को जो बोलना है वो तो अब उसमें रिग्रेट क्यों, मैं तो रोज सुनता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो खाली ये देखता हूँ कि इस समय को और पैक्ड उदाहरण ये समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, पर रिकॉर्ड तो हो रहा है। इनके स्तर के ऊपर नीचे उतरेंगे तब तो काम नहीं हो पाएगा। अपने तो जो पैक्ड है एकदम मूर्ति, जो मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने हूबहू सामने रख दो, वो मूर्ति अपने आप कर देगी जो करना है सो। डेली मेरा प्रयास इस चीज का है। लिखोगे उस दिन आपको सेंस आ जाएगा कि ये तो बात ही कुछ और कर रहा है। 5 मिनट लिखने के लिए भी ये तो एक ध्यानस्थ अवस्था चाहिए, बहुत गहराई से सुनने की शक्ति चाहिए, तो आप लिखने की प्रक्रिया में आओगे। ये आप देख चुके हो क्यों? हम्म, वो तो है। मतलब जितनी बातें बोलते हैं वो लिखने के बाद पता चलती है कि कितनी चीजें हैं, नहीं तो सुनने में तो बहुत सारी चीज निकल जाती है, लिखने पर हाँ। समझ में कितनी चीजें मतलब इन्वॉल्व किया हुआ है। हम्म बिल्कुल। और कल ही जैसे जो हम लोगों ने जिस सेशन की बात की थी, मैं उस पर लिख रहा था, तो आपने जो दृष्टिकोण की बात की थी, अब वो दृष्टिकोण समझ में आ ही नहीं रहा था। तो हालांकि उस पर लंबा करने के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी उस पर एक चिंतन चल रहा है कि आखिर दृष्टिकोण से मतलब क्या है। हम्म तो अब ऐसे एक ही चीज पर कंसंट्रेट करते करते, मतलब अभी जो जो बातें आप इसमें भी सीरियल में बताया, उसको आप उदाहरण से बताया, तो अब समझ में आ रहा है कि वाकई में एक ही चीज पर बार बार और पूरा मनोयोग से लगने पर धीरे धीरे उसके अर्थ जो समझ में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अब तो है। आगे राष्ट्र के लिए संभावना इसी में है, ऐसे बच्चे तैयार करना या पहले अपने आप को दे देना। इन चीजों को कितना और बिखरा सकते हो, जो भी आपके संपर्क में है नहीं है तो उनको लेके आओ, उनको इस चीज से प्रभावित प्रेरित करो कि यार ये चीज है, अपने कुछ करना चाहिए। उनके स्तर के ऊपर आप कोशिश करो रिलेट करने की, फिर आप ये भी पालेंगे कि उनका किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद ही है। या ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाओगे जो अपनी कह नहीं पा रहे थे, बेचारे को इंटरेस्ट है, तकलीफ में था। ये मतलब बहुत विचित्र फाइंडिंग्स करोगे आप इसी संसार के अंदर। एक यूं ही आप प्रोफेन सा जीवन जी के चले जाओ, और एक ये कि आप आश्चर्य आश्चर्य के अंदर रहो, रोज कहो यार कमाल हो गया। यूं आप चाहे माउंट एवरेस्ट पे घूमी आए, इधर घूमी आए, आप रोज कोई ऐसे अभियान ले एक्सपीडिशंस ले रहे हो, और यहाँ बैठे बैठे कहीं अरे कमाल हो गया, तेरे को मैं क्या बताऊं कैसे रहस्य निकल के आ रहे हैं। ये भी निकल के आ सकते हैं, ऐसे जगत भी, और ये कहीं ऐसे थोड़ी है। ये सारे उदाहरण, और मैं आपको इसमें एक एक शब्द के अंदर अपन जा सकते हैं इसमें। अब ये सोचिए कैसे संभव हो सकता है, साइकोलॉजिकली आपको कितना अवेकन होने की जरूरत है इसमें, ये सारा आप भी कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस में कैसे आप अपने स्तर पे कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा इसके विषय में सोचिए, तो आपकी बाहरी प्रकृति के अंदर भी ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। लगता है हम समझ रहे हैं, लिखते ही पता चल जाता है, कसौटी पे उतर जाते होगी। ये तो 1 मिनट की भी बात नहीं बन रही, 1 घंटा तो मैं प्योर 1 घंटा दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग के हिसाब से, कि 1 घंटा पूरा आए, 1 घंटे से कम ना आए, जीवित 1 घंटा आए, और जिसमें होने से लेके लास्ट तक एकदम पूरा। उसमें अगर 5 मिनट आप ट्रांसक्राइब करोगे तो पता चल जाएगा। तो ये अपने तैयारी करते रहो, दबाव रखो अपने पूरी प्रकृति के ऊपर।
ये अपन अब अगले सैटरडे को तो नहीं होगा, अगले सैटरडे को तो शायद जयपुर वालों का सेशन है इंडियन कल्चर का। पर मैं यही कह रहा हूँ, बिना तैयारी अब क्या समझो क्या नहीं समझो, पर ठीक है एक करने के लिए कि हाँ एटलीस्ट पूरी चीज ऑन रिकॉर्ड आए। कोई भी जो इससे भाई श्री अरविंदो के प्रति अपनी ये एक जो ऑफरिंग है, अपना उनसे थोड़ा बहुत प्रेम है, ज्यादा तो प्रेम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता नहीं है, जितनी है उसके अंदर ये है कि भी, पर ये डेफिनेटली समझ में आ गया कि ऐसी एक शक्ति, एक ऐसी चीज धरती के ऊपर, ऐसी कोई एक महान कोई चीज है जो असंभव, और कोई दूसरा उदाहरण दे ही कैसे सकते हैं उसके, कि देखो माँ की शिक्षा पद्धति के जैसी सी ऐसी भी, अरे यार तुम कहाँ अभी तो भ्रमित हो, दूर दूर तक नहीं, कंसेप्शन तक में नहीं है। तो श्री अरविंद में प्रवेश करना मतलब अनंतता के अंदर निवास करना, शाश्वतता के अंदर उड़ान भरना, इटर्निटी के अंदर आप सोर कर सकोगे, उड़ान भर सकोगे। इसलिए माँ कहती है क्यों व्यक्ति अपने इस आनंद से ऐसे भागते हैं, ये है हमारी स्थिति। ये तो सारे समय मैं फील करता हूं, इसमें तो कहीं कोई डाउट शैडो ही नहीं है बिल्कुल भी। कर नहीं पाते वो तो एक रोज मलाल है, कुछ नहीं कर पाते वो तो एक अलग चीज है। ये तो पक्की बात है, इसमें तो कहीं कोई, इसीलिए कहीं अब दूसरे देते हैं ये भी देखो आप इसमें कोई चीज, अरे यार टेस्ट हमारे खराब हो चुके हैं। हमको श्री अरविंद के अलावा अगर आप ये कहो कट्टरपंथी है, तो हम एकदम कट्टरपंथी हैं, बिल्कुल कट्टर हैं हम, और कोई दूसरी चीज पता नहीं टॉलरेट ही नहीं होती। अब ये सही है या गलत है, पर ये है, ये स्थिति है, और कोई दूसरी चीज पसंद आती ही नहीं, ये टेस्ट है हमें। क्यों देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, ये तो है बिल्कुल। अब ये सोचो अगर जीवन में ये बातें न हो, क्या निस्तेज सा जीवन है, आप अपनी फैमिली को ही कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कन्वे नहीं कर पाओगे। हाँ जी। तो यहाँ विराम देते हैं, कल सुबह मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। यस। जय श्री